अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी बलोची टिक्का कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने बलोची टिक्का कढ़ाई के लिए ले लिया है 800 ग्राम के करीब चिकन। उसको अच्छे तरीके से वॉश करके इस तरह से मैंने कट्स लगा लिए हैं और पीसीस को थोड़ा सा बड़ा रखना है आपने, छोटे पीसीस इसमें यूज़ नहीं करने। तो जी यहाँ पे एक पैन को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे और इसमें जाएगा 2 कप ऑयल। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। एक्स्ट्रा ऑयल को हम बाद में निथार देंगे। तो ये जी 2 कप ऑयल चला गया इसमें। अभी फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया और इसमें 1 कप चला जाएगा पानी। 2 कप ऑयल, 1 कप पानी और 1.5 टीस्पून इसमें चला जाएगा नमक का। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं आप। और साथ ही इसमें चला जाएगा चिकन और हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। ये जी चिकन चला गया इसमें और हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। पानी इसमें इसलिए ऐड किया है ऑयल में, बेसिकली हमने इसको फ्राई करना है। पानी डालने का मकसद ये है कि ज़्यादा देर हम इसको तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको इस ऑयल में पकाएंगे तो चिकन सॉफ्ट रहेगा पानी डालने की वजह से। अगर आप ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो चिकन सख्त हो जाएगा, इसलिए हमने पानी इसमें डाला है और इसको हम कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो ये जी फ्राई हो रहा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे जिसकी साइड बदल देंगे हम और इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। फ्लेम मीडियम मैंने रखी है क्योंकि ऑयल है तो छींटे ना लगे आपको। तो ये जी 8 से 10 मिनट हो चुके और अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गया। तो पानी भी इसमें कम हो गया है। और जी यहाँ पे 10 से 15 हरी मिर्च हम लेंगे और इसमें इस तरह से कट लगा लेंगे दरमियान में और वो इसमें चली जाएंगी। इसमें हरी मिर्चों का जो फ्लेवर आएगा बहुत ही कमाल का आएगा, बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है। एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी रेसिपी समझ में आ जाए और बहुत ही इसका कमाल का टेस्ट है। तो ये जी हम इस तरह से हरी मिर्चें इसमें डाल के इसको एक दफ़ा मिक्स करके दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। टोटल ये 20 से 25 मिनट पकेगा, जिससे कि बहुत ही अच्छे से चिकन गल भी जाएगा, सॉफ्ट और जूसी भी रहेगा, सख्त नहीं होगा। तो इसको दोबारा से कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। और ये जी हो गए 4 से 5 मिनट। तो ये जी देखिए मिर्चों का भी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया और इसको हम दोबारा से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया चिकन। और अब यहाँ पे जी हम 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं, कुटा हुआ अदरक लहसुन हम डालेंगे। याद रहे कि पेस्ट नहीं डालना इसमें, थोड़ा सा दुरदरा जो कुटा हुआ अदरक लहसुन है वो इसमें डालेंगे, इसी का फ्लेवर इसमें आएगा। और ये जी इसको हम मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे आपने एक पॉइंट को याद रखना है कि अदरक लहसुन जो ही डालेंगे तो आपने साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। इसको आपने जलने नहीं देना, इसको सिर्फ आपने गोल्डन ब्राउन शेड लेके आना है अदरक लहसुन का, ब्लैक नहीं करना। अगर आप ब्लैक करेंगे तो आपके चिकन का सारा फ्लेवर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखें जी गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये तैयारी पकड़ चुका। 3 से 4 मिनट ये मज़ीद पका था अदरक लहसुन डालने के बाद। मीडियम फ्लेम है, मीडियम फ्लेम पे सारा काम कर रही हूँ मैं। और जी ये इसको हम दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और ये आपकी कढ़ाई तैयार होने के करीब है। ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का टेस्ट ही इसमें कमाल का जायका देता है। और इसका बनाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसको जी हम ऑयल में से निकाल लेंगे, ये सारा एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से हमारा बच जाएगा। तो ये जी हमने इसको सेपरेट निकाल लिया खूबसूरत से कलर के साथ और बहुत ही कमाल की खुशबू के साथ। तो ये जी हम इसको सारे को साइड पे निकाल के रख देंगे और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको हम सेव कर लेंगे। उसमें से पानी जज़्ब हो चुका है, एब्जॉर्ब हो गया और ये जी सिर्फ ऑयल बच जाएगा, बाकी सारा मसाला हम इसमें निकाल के डाल देंगे। तो जी अब कर लेते हैं मसाले की तैयारी जो कि इसमें जाएंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैंने गरम मसाला मिक्स ले लिया है जिसमें सारी चीज़ें हैं, छोटी इलायची, काली मिर्च,
लौंग, ज़ीरा और यहाँ पे जी 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ली है सूखा धनिया पाउडर जो कि भुना हुआ है, और यहाँ पे 1 टीस्पून ही क्रश्ड रेड चिली है, और यहाँ पे जी 1/2 टीस्पून चाट मसाला है। गरम मसाले को भी मैंने भून लिया था, और इन सारे मसालों को हम मिक्स करके दुरदरा सा कूट लेंगे। वैसे आप इसमें कढ़ाई मसाला जो मिक्स मिलता है मार्केट से वो भी ले सकते हैं, और चाट मसाला दोनों मिक्स करके डाल दें। तो ये घर पे तैयार किए हुए मसाले हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और इस तरह से हमने जो कढ़ाई में से चिकन निकाला था उसमें ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे जी बलोची टिक्का कढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हम हरा धनिया और लेमन डाल के सर्व कर सकते हैं जो असल तरीका है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ कि मसाले, कुछ लोग जो कच्चे मसाले पसंद नहीं करते, तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए आप दम पे रख के इन मसालों को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर सकते हैं चिकन में, और फिर उसके बाद आप धनिया और लेमन डाल के सर्व कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास, तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे दम के लिए रख दूँगी, ताकि मसाले इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। ग्रेवी इसमें बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये तिक्का कढ़ाई है, तो इसीलिए हम इसको तिक्के के तौर पे ही सर्व करेंगे। तो ये जी इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो फिर मैं इसको दम वाली फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये सारे मसाले इसमें अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएं और बहुत ही कमाल का टेस्ट देंगे। फिर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, और अब हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। मज़ेदार सा बलोची टिक्का कढ़ाई आपकी तैयार होने जा रही है, और इसको हम कवर करके छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। और अब हम हरा धनिया काट लेते हैं। तो जी हरा धनिया थोड़ा सा लेके, थोड़ी सी ज़्यादा मिक़दार में हरा धनिया डालेंगे हम इसमें, और इसको बिल्कुल बारीक बारीक आपने पहले धनिया को अच्छे तरीके से धो लें और फिर इसको बारीक बारीक चॉप कर लें, और ये इसमें चला जाएगा कढ़ाई में। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए। तो यहाँ पे जी दम पे से हमने उतार दिया, और इसमें चला जाएगा ये हरा धनिया मज़ेदार सा खूबसूरत से कलर के साथ। और इसको हम अब 2 लेमन लेंगे और 2 लेमन इसमें स्क्वीज़ कर देंगे। असल जो टेस्ट है वो लेमन का होगा, बहुत ही खट्टा मीठा सा, और मुंह में पानी भी आ गया। तो आप इसको नान के साथ सर्व करें, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, बहुत ही कमाल का इसका जायका है। तो अभी जाइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आपको रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप दिया करें। और जी ये मज़ेदार सा आपका बलोची टिक्का कढ़ाई तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर के साथ। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में।